वेलकम बैक दोस्तों। आप जानते हैं कि सॉक कितनी तरह की होती है। हमने सॉक के बारे में तो जान लिया, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, पर ये कितनी तरह की होती है, इसको डिजाइन करने का तरीका अलग अलग तरीके की सॉक के लिए अलग अलग होता है। तो मेजरली ये सॉक जो है हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप की डिवाइस डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इन हाउस सॉक। इन हाउस सॉक वो सॉक होती है जो जिसके अंदर आपका जो टीम है वो इंटरनल होगी। मतलब आप ही उस टीम को हायर करेंगे, टूल्स भी आप हायर करेंगे और या खरीदेंगे, और प्रोसेस भी आपके खुद के होंगे। तो इन हाउस शॉप आपकी खुद की अपनी इंटरनल टीम की शॉप होती है। तो आपकी एक अपना डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर को या मल्टीपल लोकेशंस को मैनेज करने के लिए आपने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया है। तो वो सिक्योरिटी ऑपरेशन में जो टीम होगी वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज होंगे, और उसके टूल्स आपने खरीदे होंगे और प्रोसेस आप खुद डिफाइन करोगे। तो इस तरह की सॉक जो है ये काफी सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक बहुत मेजर एडवांटेज होता है। जिस जो एडवांटेज है कि आपका डेटा जो है वो आपकी सॉक से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपके नेटवर्क से आप डेटा आपका बाहर नहीं जाएगा, किसी थर्ड पार्टी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये सिक्योर सॉक होती है। दूसरी तरह की सॉक जो है मैनेज सॉक है। मैनेज सॉक वो सॉक है जिसके अंदर आप अपनी जो सॉक की सर्विसेज है वो आउटसोर्स कर देते हो एक थर्ड पार्टी को। वो वो थर्ड पार्टी हो सकता है कि मल्टीपल कस्टमर्स को केटर कर रही हो, वो उसकी खुद की शॉप होगी। उस शॉप के अंदर वो आपके डिवाइसेस को ऑनबोर्ड कर लेगी, आपकी कंपनी को ऑनबोर्ड कर लेगी, और फिर वो उसकी टीम में मॉनिटर करेगी कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसकी पूरी टीम जो है वो मॉनिटरिंग करेगी उस शॉप की। एक और तरह की शॉप होती है जिसे कहते हैं हाइब्रिड शॉप। ये हाइब्रिड शॉप होती है, ये बेस्ट ऑफ ब्रीड को कंबाइन करती है। मतलब इन हाउस शॉप की और मैनेज शॉप की जो एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कर लेती है। कैसे करती है? कुछ एप्लीकेशन जो फॉर एग्जांपल आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यू डोंट वांट योर डेटा टू बी आउट, जो आपकी आईपीज हैं, तो आप क्या करोगे, आप उसको मैनेज करने के लिए अपनी एक सिक्योरिटी टीम रखोगे। जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क और आपकी डिवाइसेस हैं या आपका जो एप्लीकेशंस हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए आप एक थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हो। तो ये जो मैंने स्टॉक सर्विस प्रोवाइड उसमें आप अपनी जो जो डिवाइसेस आप आउटसोर्स करना चाहते हो ऑनबोर्ड कर दोगे स्टॉक के अंदर, एंड दे आर गोइंग टू मॉनिटर इट। सो ये बेस्ट ऑफ ब्रीड को कंबाइन करती है, ठीक है। एक और तरह की शॉप होती है, वी शॉप कहते हैं, वर्चुअल शॉप होती है, ये क्लाउड पे होती है। ये एक और स्टार्टअप्स के लिए ही ज्यादातर प्रेफर की जाती है वीसॉप। बट अब मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा जो हमारा जिस्ट है कि ये तीन तरह की शॉप इसलिए हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अ, हो सकता है उसको इन हाउस शॉप सूट करे और मैनेज शॉप सूट ना करे। दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है हाइब्रिड शॉप सूट करे और इन हाउस शॉप और पर्टिकुलरली सूट ना करे। अब इसके रीजन है, अपने अपने रीजन है। पहला रीजन तो आप ये मान के चलिए, जब आपकी इन हाउस शॉप होगी तो सबसे बड़ा इसमें कॉस्ट होता है, आपका एक्सपेंस होता है, क्योंकि आप इन हाउस आप होल्ड कर रहे हो तो क्या है कि उसके एम्प्लॉयज आपके खुद के होंगे, वो खर्चा प्लस द टूल्स दैट यू आर गोइंग टू बाय, दे विल बी ओन्ड बाय यू। सो वो एक खर्चा है। प्रोसेसेस जो है वो एक खर्चा है। एक आपको प्रीमाइस देना पड़ेगा उस स्टॉक को मैनेज करने के लिए, तो सारा खर्चा आपका है। मतलब कि आपको एक डेडिकेटेड टीम रखनी पड़ेगी जो ये काम करेगी। तो इसके ये अब ये मैनेज स्टॉक से कैसे बेटर है? इस एक टर्म में बेटर है कि डेटा बाहर नहीं जाएगा, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा नहीं, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। मैनेज स्टॉक के अंदर डेटा हैज टू ट्रेवल आउटसाइड सो दैट इट कैन बी मॉनिटर्ड। सो मैनेज स्टॉक में आपको थोड़ा सा एक मतलब एक इसे डिसएडवांटेज कह लीजिए या जो भी आप इसे मान लें, ये यही है कि डेटा आपका आपकी प्रीमाइस छोड़ के बाहर जाता है ना। हाइब्रिड स्टॉक में मैंने बता ही दिया, बेस्ट ऑफ ब्रीड रहता है कि दोनों का मिक्स एंड मैच रहता है हर तरह का। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी ये बेस्ट है, ये किस तरह की स्टॉक बेस्ट है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या डिफेंस एजेंसीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जनरली अपना स्टॉक जो है इन हाउस रखती हैं। दे डोंट वांट देयर डेटा टू बी आउट।
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका रिसर्च का डेटा होता है, अगर वो बाहर चला जाए, जैसे हमारा न्यूक्लियर रिसर्च डेटा है, वो अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वो इन हाउस रखते हैं, या एयर गैप नेटवर्क होता है कुछ, वहां पे इन हाउस सिक्योरिटी सेंटर होते हैं, वो ही उसको मैनेज करते हैं, और वो उनके लिए बेस्ट भी है। अब मैंने सॉक किसके लिए बेस्ट है? मैंने सॉक बेस्ट है कि आपकी जो स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी लॉन्च हुई हैं, या जिनके मल्टीपल ऑफिसेज ग्लोबल है, ग्लोबली प्रेजेंट हैं, और उनको ग्लोबली मैनेज करना है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, और जो फास्ट चाहती है कि क्विकली डेवलप करना चाहती है सिक्योरिटी, फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए मैंने सॉक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन जो है हाइब्रिड सॉक, वो उन्हीं के लिए है कि जिनका जो आईपी है वो खुद मैनेज कर ले, कुछ नेटवर्क का पार्ट दे वांट टू मैनेज देमसेल्फ, सम पार्ट दे वांट टू बी आउटसोर्स, तो बेस्ट ऑफ ब्रीड कंबाइन हो जाता है। ठीक है। अब कॉस्ट के अगर हम कंपेयर करें, देखिए मैंने सॉक जो है कई कई मामलों में इन हाउस सॉक से वे बेटर होती है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं सॉक के ऊपर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, बिकॉज ये मल्टी टेनेंसी एनवायरनमेंट होता है, जिसमें मल्टीपल जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती हैं, उन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वो ट्रैक करते हैं, उनका नेटवर्क ट्रैक करते हैं, तो उस मामले में ये बहुत ही बढ़िया रहता है। अब अगर आप बात करें इन हाउस सॉक की, स्पेशली मैं इन हाउस सॉक को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इन हाउस सॉक जो है ये अब आजकल हमने देखा है डी क्लाउडिफिकेशन हो रहा है, क्लाउडिफिकेशन हो गया था, मतलब लोग क्लाउड पे चले गए थे ऑन प्रेम से, अब डी क्लाउडिफिकेशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक डेटा समझ ही नहीं आ रहा है, एक तो उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, शुरू में लगता है क्लाउड सस्ता है, बाद में जब दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और उसके ऊपर सिक्योरिटी का एक्सपेंस। देखिए अगर आप क्लाउड में एक सर्वर ले रहे हैं विच इज वेरी इजी, बट अगर आप उसको सिक्योर करने जा रहे हो तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट उस पर डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तब उसका कॉस्ट इतना चला जाता है, तो वहां पर आपको फिनऑप्स की जरूरत है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ क्लाउड, अगर वो आप प्रॉपरली मेंटेन करें तब आप एक कह सकते हैं कि आप क्लाउड पे भी बहुत अच्छा मैनेज सिक्योरिटी सॉक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको आप उसकी सिक्योरिटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब रही बात मैनेज सॉक और इन हाउस सॉक में, एक जो फर्क मैंने आपको बताया था कि डेटा जो है वो बाहर चला जाता है, नहीं जाता है, अभी आप देखेंगे जीडीपीआर जो कंप्लायंस है वो यूरोप में डिप्लॉय किया गया था, और जब वो बहुत सख्त हुआ था, अब क्या हो गया है कि वहाँ यूरोप का डेटा वहां से बाहर नहीं जा सकता, उस कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, अगर आपकी मैनेज सर्विसेज जो सॉक सर्विसेज है वो आउटसाइड ऑफ यूरोप है, तो वो कंप्लाई नहीं कर पाएगा आप जीडीपीआर को, और वहां पर चैलेंज आएगा, तो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन विद इन दैट कंट्री वेयर इन यू आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये एक ब्रॉडली आपको मैंने बता दी हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सॉक कितने तरह की हम जान चुके हैं, और किस तरह की सॉक किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट रहेगी, बेस्ट सूटेड रहेगी, वो भी हम जान चुके हैं। अब आगे और अच्छा अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि सॉक की टीम क्या होती है, सॉक में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सी यू देयर, थैंक यू।